इस केज में एक डायलॉग है। रॉकी चिन की उम्र में एक ब्रांड बनना चाहिए, ऐसा मांग की गई है, ऐसा कहा गया है। ब्रांड कहने का मतलब ये नहीं है कि वो सबको यूं ही मुफ्त में बांटने वाली कोई चीज है। ब्रांड डायरेक्टर कहने का मतलब है कि उसे जस्टिफाई करने वाले काम करने चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए। इसी तरह जब हम एस राजामौली का नाम लेते हैं तो उनकी हर फिल्म में एक खासियत या परंपरा होती है। ये क्या है, इसे इस तरह से पक्का करने वाली एक चीज है। अब इन वाराणसी लोगों ने जो टाइटल टीजर निकाला है वो फिल्म का टीजर नहीं है, बस एक टाइटल टीजर है, जैसे कोई मोशन पोस्टर वगैरह होता है। क्या इसे इस तरह से देना सही है? इससे पहले जो पोस्टर आए थे वो सब ट्रोल मटेरियल बन गए थे। जैसे पृथ्वीराज की चीजें जब आई थी तब भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद कुछ लोग इसे बहुत जबरदस्त बता रहे हैं, खासकर इस डायरेक्टर के फैन होने के नाते। ये वाकई दिमाग हिला देने वाला था, क्योंकि अब तक जो चीजें बनाई गई हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर की हैं। जब हम सोचते हैं कि इससे ऊपर और क्या हो सकता है, तब भी वो इसे और भी ऊपर ले जाते हैं। ये आदमी कमाल है। मुझे लगता है कि सबसे योग्य ब्रांड डायरेक्टर का जो टैगलाइन है वो सबसे ज्यादा योग्य डायरेक्टर के लिए ही है। वो है राजा मौली। इसी महीने मैंने बाहुबली देखी थी री रिलीज में। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ मिलाकर शायद एक बार फिर से पक्का करने के लिए ही होगा। ऐसे एक चीज को ओपन करके करना है, ऐसा कहकर 111 विजन है एक डायरेक्टर का। अगर ऐसा कहें तो अब बस यूं ही 11-12 लोगों को पकड़कर कोई भी फिल्म बना देने वाली बात नहीं है। अब तक मैंने जो नहीं किया और शायद अब तक दुनिया ने भी नहीं देखा, इतनी स्ट्रेन चीजों से भरी हुई एक फिल्म, इतनी भव्यता वाली एक चीज। अब ब्रह्मांड कहने का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा खर्च करना नहीं है। हर एक फ्रेम में हमें ये महसूस होना चाहिए। अगर एक टाइटल टीजर में ऐसा है तो ये ज्यादातर वीएफएक्स और सीजीआई से भरा होगा। फिर भी उस एक फिल्म की थीम, वो फिल्म क्या कहना चाहती है, उसकी पूरी थीम को हम डिलीवर कर सकते हैं। यही उस टाइटल टीजर का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी स्थिति आने पर इसमें इसके आगे अब क्या करने जा रहे हैं, इसे कितने जबरदस्त तरीके से बताया जा सकता है। मैंने ये टीवी पर देखा था। जब मैंने फोन पर सब कुछ देखा तो सच में मेरा मुंह खुला रह गया, मैं हैरान रह गया। अभी पहले से ही इसी तरह की दूसरी इंटरनल वॉर चल रही है। हमें पता है कि ये बाहुबली का अगला पार्ट बनकर आ रहा है या फिर उसका ही कोई हिस्सा है। ये एक स्टैंडअलोन फिल्म की तरह रिलीज हो रही है, एक हैंड मूवी एनिमेशन है जिसमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तभी 10 लाख, 1 करोड़, 301 करोड़ जैसी बड़ी रकम के साथ इसके क्रिएटर्स ने सबको चौंका दिया। इसी तरह भारतीय एनिमेशन को अगले स्तर पर ले जाने वाली एक फिल्म राजा मौली के हाथों से आ रही है, और वो भी उसी समय पर। वो अगले साल रिलीज होगी, उसके अगले साल। भारतीय सिनेमा के बारे में क्या कहें, मुझे लगता है कि आरआरआर और बाहुबली जैसी फिल्मों ने ही भारतीय सिनेमा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। अब अगर पूछें कि आगे क्या, तो बहुत बड़े सवाल हैं। कई लोग इंतजार कर रहे हैं, कई लोग अपनी जगह बना रहे हैं, और कई लोग सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। आमतौर पर डायरेक्टर्स की बात करें तो 11 की सीमा तक ठीक है, उन्होंने कर दिखाया। आगे भी करना है। यहां से देखें तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं अब वो बाकी सबके लिए एक रेफरेंस स्टैंडर्ड बन रहे हैं। जैसे हम बाहर की फिल्मों की बात करते हैं, स्पीलबर्ग या कैमरून की फिल्म, तो छोटे क्रिएटर्स और डायरेक्टर्स भी कहते हैं कि कम से कम उनके करीब पहुंचना है और आगे जाना है। लेकिन जब सोचते हैं कि आगे कैसे जाएं तो लगता है जरूरत नहीं, उन्होंने कर ही दिया है। अगर आप बिना उस स्तर तक पहुंचे ही बात करते हैं तो उनके लिए ये दीवार जैसी है। ऐसे में जब एक लेजेंडरी डायरेक्टर ने हर फिल्म में 11 तरह की बेहतरीन चीजें कर दी हैं, तो उसके ऊपर जाके मुझे उन्हें सरपास करना है, ये बड़ा सवाल बन जाता है। अगर कोई कहे कि मुझे उस स्तर को सेट करके उससे भी आगे कुछ डिलीवर करना है, तो ये इतना आसान नहीं है। हर किसी के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। सिनेमा के प्रति उतना जुनून जितना बाहुबली जैसी फिल्मों के समय दिखा, इससे पहले भी कुछ हद तक ऐसा किया गया था। लेकिन जब वो फिल्म रिलीज हुई या फिर जब उसका री रिलीज हुआ, तब इस बारे में बहुत चर्चा हुई थी। मुझे लगता है कि नर्वस जैसी फिल्मों में भी इसकी झलक देखने को मिली थी। जैसे किसी डॉक्यूमेंट्री में दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति कितनी डेडिकेशन के साथ काम करता है। यहाँ तक कि खाना भी सबके लिए वेजिटेरियन ही था, यानी उस बजट में कस्टमाइज्ड वेजिटेरियन खाना और फिर भी एकदम सही आउटपुट देना, ये दिखाया गया। उन्होंने H&1 फिल्म में परफॉर्म करके दिखाया। तो इस टीजर को देखने के बाद आपका क्या विचार है? आप कमेंट में बताएं कि आपको उनका एस्टीमेट कैसा लगा। ये एक और पॉइंट है जिस पर आप कमेंट कर सकते हैं।